आप चेक भी करोगे बाद में, फिर वो सर कॉल लॉग हो जाएगा कि अगर कंप्रेसर भी खराब है तो वो तो फ्री में चेंज करना ही है उसको। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ कंप्रेसर कैसे चेक किया जा सकता है। ये जो कंप्रेसर है इन्वर्टर कंप्रेसर, इसमें डीसी मोटर है, डीसी वोल्टेज पे चलने वाली मोटर है। तो गलती से भी इस कंप्रेसर को, इन्वर्टर कंप्रेसर को आप रिले लगा के एसी सप्लाई दे के चलाने की कोशिश या डायरेक्ट स्टार्ट करने की कोशिश नहीं करना है। अच्छा कंप्रेसर खराब हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए संदीप ने थोड़ा देर पहले कहा था कि हमने वो कंप्रेसर के टर्मिनल्स घुमा दिए, ताकि अगर हम आदत से मजबूर हैं, गए कंप्रेसर के पास, कंप्रेसर पे रिले नहीं है, अरे पहले वाला उड़ा के ले गया लगता है रिले, निकाला बैग से एक रिले चिपका दिया। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो जब हम लगाएंगे तो थोड़ा सा घंटी बजेगी कि ये क्यों नहीं लग रहा है या ये टर्मिनल घूमे क्यों है। तो अब आपको जानकारी है कि अगर टर्मिनल घूमे हैं इसका मतलब है ये कंप्रेसर अलग है, ये अलग है कंप्रेसर, मुझे थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए कि क्या अलग है। तो आपको मालूम पड़ जाएगा ये इन्वर्टर कंप्रेसर है। इन्वर्टर कंप्रेसर में रिले नहीं लगता है। रिले कभी भी एसी मोटर या एसी पे चलने वाले कंप्रेसर में इस्तेमाल किया जाता है, डीसी के लिए रिले नहीं है। तो भले ही वो अगर एयर कंडीशनर हो या आपका रेफ्रिजरेटर हो, वहाँ आपको रिले नहीं मिलेगा। पीसीबी से 3 वायर निकलती है जिसे हम UVW कहते हैं। UVW का कोई मतलब नहीं है, मैं उसको ABCD भी बोल सकता हूँ, ABC भी बोल सकता हूँ, बट नाम दिया है UVW। तो ये UVW आपके कंप्रेसर के 3 टर्मिनल्स पे, जहां वो UVW एम्बोस करके रखा होता है, वहां पे आपको लगा देना है। अब वहां पे भी गलती ना हो इसलिए कंपनी ने कनेक्टर दे के रख दिया है, क्योंकि वहां भी गलती हो सकती है कि भाई एक पिन यहाँ लगा दी, दूसरी वहां लगा दी, तीसरी वहां लगा दी। तो कंपनी कनेक्टर दे देती है कि आपको कनेक्टर में वायर्स लगी हुई है पीसीबी से आने वाली, आपको सिर्फ वो कनेक्टर प्रॉपरली फंसाना है वहां पे, तो आपका कंप्रेसर चलेगा। अब कंप्रेसर डिफेक्टिव है या नहीं है, खराब है या नहीं है, ये चेक करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है कि किसी भी इन्वर्टर तो किसी भी ब्रांड का, कोई भी मॉडल का इन्वर्टर कंप्रेसर अगर है तो उसकी यही टेस्टिंग प्रोसीजर रहेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप YouTube में छान मारो, तीसरा स्टेप नहीं मिलेगा कोई। फिलहाल यही 2 टेक्निक्स हैं जिससे आप कंप्रेसर चेक कर सकते हो, और वो है रेजिस्टेंस मेथड। आपको तीनों टर्मिनल के बीच में रेजिस्टेंस चेक करना है। अगर तीनों टर्मिनल का रेजिस्टेंस सेम आ गया जो आना चाहिए, तो आपका कंप्रेसर ओके हो सकता है इलेक्ट्रिकली। और दूसरा चेक है जिसको हम बोलते हैं बॉडी ग्राउंड या ग्राउंड। आते हैं मैं वो उत्सुकता यहां से देख सकता हूं, जो शांति छाई है उसमें वो उत्सुकता भी है। तो बॉडी ग्राउंड या ग्राउंड होना कंप्रेसर, ये आप टेस्ट कर सकते हैं। इतना तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता है, आप अभी भी चेक करते होंगे कि कंप्रेसर ग्राउंड तो नहीं हो गया। हर टर्मिनल का, तीनों टर्मिनल का उसके बॉडी के साथ या शेल के साथ जहां से पेंट निकाल के चेक करना है। पेंट के ऊपर ही आप लगा के चेक करोगे तो वो कभी कंटिन्यूटी नहीं देगा, अगर वो ग्राउंड भी होगा तो भी नहीं देगा। तो पेंट निकालना है आपको थोड़ा सा, और फिर चेक करो कंटिन्यूटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कंप्रेसर ग्राउंड नहीं है। मिल रही है, कंप्रेसर ग्राउंड है और डेफिनेटली खराब है। और रेजिस्टेंस की अगर बात मैं करूं तो मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि हर मॉडल का, हर ब्रांड का अपना अपना अलग रेजिस्टेंस है। तो मैं अगर यहां आपको एक वैल्यू भी दूंगा तो शायद वो सिर्फ मेरे कंप्रेसर्स के लिए होगी। सैमसंग अलग, LG अलग, दूसरे ब्रांड और अलग।
तो एक यूनिवर्सल टेस्टिंग प्रोसीजर है कि आपको तीनों टर्मिनल के बीच में सेम रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, तो आपका कॉइल्स ओके है, अंदर की जो कॉइल्स है मोटर की वाइंडिंग है वो ओके है, ठीक है। क्योंकि ओपन रही तो आपको रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, शॉर्ट रहा तो आपको रेजिस्टेंस में फर्क मिलेगा। सो रेजिस्टेंस और ग्राउंड, इसी दो तरीकों से आप कंप्रेसर को चेक कर सकते हैं। और क्योंकि ये डीसी कंप्रेसर है, डीसी पे चलने वाला कंप्रेसर है, फेल होने के चांसेस 99% इसमें नहीं है। बहुत रेयर इलेक्ट्रिकली ये कंप्रेसर फेल हो रहा है, मैकेनिकली हो सकता है। मैकेनिकली आप उसको जैसे आज कंप्रेसर चेक कर रहे हैं फिक्स स्पीड वाला, वैसे ही इन्वर्टर कंप्रेसर को आप मैकेनिकली फॉल्ट में ट्रेस कर सकते हो। कूलिंग नहीं हो रही, पंपिंग नहीं है, पंपिंग खत्म हो गई है, खराब हो गई है, पुअर पंपिंग केस है, तो ये आपको कूलिंग से और उससे अंदाजा लगा सकते हो। मैंने जो बताया टेस्टिंग प्रोसीजर ये इलेक्ट्रिकली है, इलेक्ट्रिकली डिफेक्ट आप पता कर सकते हो। अब आती है बात पीसीबी की। तो एक पीसीबी रहती है बड़ी सी या छोटी सी, डिपेंड्स। तो उस पीसीबी में पहले तो आपको इनपुट चेक करना है। आप जहां पे भी इनपुट कनेक्टर है, अब वो इनपुट आपका थर्मोस्टेट से आ सकता है, या अगर पीसीबी का मॉडल है तो किसी और पीसीबी से आ सकता है, या हो सकता है डायरेक्ट पावर कॉर्ड से है। बट इनपुट हमेशा उसका एसी रहेगा। वो इनपुट सबसे पहले आपको चेक करना है कि इनपुट प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है उसके पहले ही कुछ खराबी है, या थर्मोस्टेट या वायरिंग या पावर कॉर्ड या पीसीबी दूसरी वाली। तो इनपुट में जो फेज न्यूट्रल का पिन रहेगा वहां आप चेक कर लो कि फेज और न्यूट्रल ठीक से वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अच्छा, एक चीज वोल्टेज की बात हो रही है तो यहां मैं एक चीज आपको ठोक बजा के बताना चाहता हूं कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में अर्थिंग होना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिना अर्थिंग के इन्वर्टर टेक्नोलॉजी या इन्वर्टर अप्लायंस को वहां चलाना यानी डेफिनेटली आज नहीं तो कल उसकी पीसीबी को खराब करना है। तो ये बहुत प्रैक्टिकल बात मैं आपसे कर रहा हूं कि पिछले करीब 1-1.5 साल से 2 साल से हम लोग इन्वर्टर्स में आ गए हैं, और मैक्सिमम फेलियर जो हमें आ रहे हैं उस केस में अर्थिंग का प्रॉब्लम है कस्टमर्स के यहाँ पे। तो आप अगर सर्विसिंग के लिए भी जा रहे हैं या अगर आपने सेल भी कर रहे हैं तो ये एक चीज अश्योर कर लो कि कस्टमर के यहाँ अर्थिंग है प्रॉपर, ठीक है। अर्थिंग नहीं है, आपने लगा दिया तो ऐसा नहीं कि वो नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन उसके खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। पीसीबी के खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। देन दूसरा